हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 रीजंस दे डिसअपीयर ऑन यू। 5 वो रीजन जिनसे पता चलता है कि वो क्यों आपको छोड़ के चले गए या क्यों आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। 5 रीजंस जिनसे साफ पता चलता है कि वो आपको छोड़ के क्यों गए या क्यों गायब हो गए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो इंसान जो आपसे वादे कर रहा था जन्म जन्म के, जो कह रहा था कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और यू आर माई लव एंड यू आर माई लाइफ, और अचानक से ऐसा कुछ होता है कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर कि वो गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से। तो मे बी आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला किया या वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। और वो क्या गलतियां हैं उन पे ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो आइडियल क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ये आई डोंट नो कितनी बार ये बताना पड़ेगा कि हम एज अ ह्यूमन, स्पेशली रिलेशनशिप में, कभी भी एक दूसरे को ह्यूमन टू ह्यूमन जज नहीं करते। हम आइडियल बना के जज करते हैं। हम इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं उस इंसान से कि हमें लगता है कि वही सब कुछ है। और क्योंकि हम अपने माइंड में उनको एक सेलिब्रिटी समझते हैं, एक आइडियल समझते हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्योंकि जब आपको हमें हमें सेल्स में एक चीज़ बताई जाती है हमेशा कि अगर आपके दिमाग में ये डर है कि आप इस क्लाइंट को लूज़ कर देंगे, तो आप उस सेल को हमेशा लूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये डर ना हो कि आप इस क्लाइंट को लूज़ कर देंगे, आपके दिमाग में कोई लालच ना हो, आप नॉर्मली अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो वो सेल हो जाएगी, वो चीज़ बिक जाएगी। लेकिन जब आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिमाग में सर पे चढ़ा के रखते हो और सोचते हो कि अगर ये चला गया तो मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, तो वो चला ही जाता है। सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो, कि जब आप दिमाग में सोचते हो कि यार मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिली है, कहीं ना चली ना जाए, इस चक्कर में आप उसकी हर अच्छा बुरी बात भी मानते हैं, जिसकी वजह से वो समझती है कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, और इसकी वजह से उनका दिल बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है आपसे और वो चले जाते हैं। एज अ ह्यूमन हम उन चीज़ों को चेस करते हैं जो कम मिकदार में अवेलेबल हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्केर्सिटी माइंडसेट होता है ये एज अ ह्यूमन हमारा। हम डायमंड की वैल्यू करते हैं, हम सोने की वैल्यू करते हैं, हम हर उस चीज़ की वैल्यू करते हैं जो लेस अवेलेबल है। तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा होगा जिसमें आपके कोई स्टैंडर्ड होंगे और या मतलब इस तरह से आप बात करेंगे कि उनको लगेगा कि नहीं यार ये वैल्यूएबल पर्सन है, तो वो आपको इज्जत देंगे। लेकिन अगर आप उनको सेलिब्रिटी समझेंगे अपने दिमाग में, तो वो कभी आपको वैल्यू नहीं देंगे, वो फैन की तरह ही एक्ट करेंगे। कोई भी सेलिब्रिटी अपने फैन से मोहब्बत नहीं कर बैठता। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वो कभी भी उनके साथ शादी करके लाइफ नहीं गुजारना चाहते। हाँ, फैन सेलिब्रिटी के साथ गुजारना चाहता है तो आपको फैन नहीं बनना, आपको एज अ बराबर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी रिस्पेक्ट और उनसे प्यार करना है, अपनी भी वैल्यू करनी है। सिंपल बताने का मकसद ये है, ठीक है। हैव स्टैंडर्ड। दूसरा जो गलती जो आप करते हैं, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखते। स्टैंडर्ड मेंटेन करने से क्या मुराद है मेरी? स्टैंडर्ड मेंटेन करने से मुराद ये है कि अपने आप से प्यार करना, ठीक है। आप अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो जब रिलेशनशिप में आते हैं वो जिम जाना छोड़ देते हैं, वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। वो फॉर एग्जांपल उसको पढ़ाई करनी है या उसको जिम जाना है, वो नहीं जाएगा। वो 2 घंटे कॉल पे बात कर लेगा कि यार गर्लफ्रेंड नाराज़ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस आप स्ट्रेट अवे उन्हें बताएँ कि यू नो ये मेरी लाइफ़ के गोल हैं, ये मेरे मिशन है, ये मेरे टास्क हैं डेली जो मैं करता हूँ। मुझे अब जॉब करनी है, मुझे ज़िंदगी में ख़्याल रखना है। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। सब गलत चीज़ें छोड़ सकता हूँ लेकिन सब सही चीज़ें नहीं छोड़ूँगा। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने लग जाती हैं बिना बताए, जिसकी वजह से नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी ब्यूटी का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने फाइनेंसिस का, तो लोग आपसे प्यार करेंगे, वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे, वो आपको पसंद करेंगे, ठीक है। जो खुद को पसंद करता है उसको दुनिया पसंद करती है। तो इस चीज़ को समझे। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो आप लॉजिक को यूज़ नहीं करते। ऑलवेज यूज़ लॉजिक इन अ रिलेशनशिप। आई नो ये इमोशंस का गेम है, आई नो इमोशनली आप उनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ के जाते हैं वो ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन यूज़ करते हैं। लॉजिक रिलेशनशिप में आप बाहर फेंक देते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे।
5+5 जो है वो हमेशा 10 होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 5+5 10 ही होंगे। मैथमेटिक्स और लॉजिक हमें ये चीज सिखाती है कि कुछ चीजों का रिजल्ट हमेशा सेम ही निकलेगा। लेकिन रिलेशनशिप में आप सोचने से कासिर हो जाते हैं, आप सोचते ही नहीं है इस तरह से। आप हमेशा खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं नहीं वो अच्छा है, बस वो अगर फॉर एग्जांपल आपका बॉयफ्रेंड अगर टॉक्सिक है, आप आपसे बदतमीजी करता है या आपको इग्नोर करता है खाम खा में, तो फिर भी आप खुद को एक तरह से सहारा देती है कि नहीं नहीं वो अच्छा है, पहले इतना प्यार करता था, अब यकीनन बिजी होगा, या या अगर वो आपको कह रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, फिर भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं, आप उसके अंदर घुसते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको अकल इस्तेमाल करनी है। अगर वो कहें कि उनको बात नहीं करनी, कहें ओके मर्जी तुम्हारी, मैं तो फेस वैल्यू पे ही बात करूंगी जो तुम मुझे कहोगे। सो इसलिए लॉजिक का यूज करें, अकल का यूज करें। अकल अल्लाह ताला ने दी ही इसलिए है कि दिल और दिमाग को बैलेंस में रखें। अगर आप किसी भी एक चीज को ज्यादा यूज करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग यूज करेंगे, तो आप कंप्यूटर की तरह हो जाएंगे। आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, आप लोगों पे रहम नहीं खाएंगे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप एनिमल से, प्लांट से, इन चीजों से प्यार नहीं करेंगे, आप हर चीज को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस का यूज़ करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हर कोई आपको कुचल के आगे चला जाएगा, आप रोते धोते रहेंगे। सो इसलिए इस चीज़ का बैलेंस रखना लाजमी है। ऑलवेज यूज़ लॉजिक व्हेन इट इज़ नेसेसरी। जब ज़रूरत हो लॉजिक की, लॉजिक को यूज़ करें। जब इमोशंस की ज़रूरत हो, तब इमोशंस को यूज़ करें। खुद को एक्सक्यूजेस मत दें, क्योंकि मैंने बार बार ये देखा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लॉजिक नहीं यूज कर रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आती हैं, सर मैं एक बार मैसेज कर लूँ उसे, सर मैं एक बार बात करके देखूं, क्या पता वो मुझसे बात कर ले। अगर वो बात कर ले भी तो क्या फायदा, जिस इंसान ने आपको चीट किया है, उसने आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती की है, दे ह्यूमिलिएटेड यू। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यूज लॉजिक। डोंट ओवर ऑब्सेस्ड। चौथा साइन ये है कि जिसकी वजह से आप लोगों को खो देते हैं, जब आप ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले सेल्स की मिसाल दी थी कि अगर आपको पता हो कि यही एक ही कस्टमर बचा है और अगर ये भी चला गया तो आप सेल लूज कर देंगे, आपका बिजनेस लूज हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चेस करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये होगा कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपको और भी लोग मिल सकते हैं अच्छे, तो फिर आप नॉर्मल बात करेंगे एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके। सो इसलिए डोंट ओवर ऑब्सेस्ड। अपनी वैल्यू जब आपके दिमाग में होगी, जब आप अपनी केयर करेंगे तो आप उनसे नॉर्मल बात करेंगे। जब आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उनको सर पे चढ़ाएँगे, जिसकी वज़ह से वो आपको छोड़ के भाग जाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी टाइम भी आपको वापस हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को समझें। आखिरी चीज़, डोंट चेस टू मच। एक तो मैं ये कहूँगा, और एक मैं ये कहूँगा कि अवेलेबल बहुत ज़्यादा ना रहो, ठीक है? ये भी एक ऑब्वियस साइड है, और उस चीज़ को चूज़ मत करो जो अवेलेबल हो। यस, साइन नंबर 5 ये है कि उस चीज़ को चूज़ मत करो जो अवेलेबल हो, उस चीज़ को चूज़ करो जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बॉयज़ की, कि उनको अगर कोई लड़की मिल जाती है, तो वो सोचते हैं एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो बन रही है मेरी, चाहे जैसी भी है, गालियाँ देती है, गंदी है, बदतमीज़ है, आप सह लेते हैं, आप सोचते हैं कि यार एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो है। मतलब इतनी ज़्यादा आप अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। इसलिए कभी भी वो चीज़ चूज़ मत करें जो अवेलेबल हो, ठीक है? वो चीज़ चूज़ करें जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, जिसमें कुछ एफर्ट चाहिए हो, जिससे आप कुछ अपग्रेड हो। आप हमेशा अपने से स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज़ों को अपने हासिल करने की कोशिश करें लाइफ में, इससे आप अपग्रेड होंगे, ठीक है? चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे गर्लफ्रेंड बनानी हो, तो अपने स्टैंडर्ड से ऊपर की बनाओ। आप किसी भी ऐली-मैली, काली, गोरी किसी से भी कर लेंगे। मैं कोई रेसिज़्म की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा काला इंसान बुरा होता है। इसको गलत मत समझिएगा। प्लीज़ मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है और वो आपके साथ चिपक रहे हैं और अवेलेबल हो रहे हैं और आप इसी चक्कर में हैं कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड तो बन रही है, वैसे तो मुझे कोई मुँह नहीं लगाता। तो इससे ये है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी छोड़ देंगे और वो भी छोड़ के चला जाएगा इंसान आपको। तो इसलिए अपनी वैल्यू करें, ये 5 चीज़ों को इग्नोर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।